आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड विजिट पर। अगर हम जैसे कि अब लॉकडाउन इस कोविड-19 के कारण हम वर्ल्ड विजिट कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम एज स्टडी के मेटेरियल के अकॉर्डिंग हम आज से वर्ल्ड विजिट पे चलते हैं, जिसमें हम बेसिकली कॉन्टिनेंट, ओशियन और मेजर लैंडफॉर्म स्टडी करेंगे ऑफ द वर्ल्ड। और इन दिस क्लास के पर्पज से हम विजिट करेंगे कि ऑल ओवर अर्थ में हमने, क्योंकि अब तक के हम लेसन में अर्थ, लैंडफॉर्म, ओशियन ये हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस क्लास हमने रिवोल्यूशन, रोटेशन, बहुत सी स्टडी हम अर्थ और सोलर सिस्टम की स्टडी कर चुके हैं। बट आज से हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बेसिकली कॉन्टिनेंट, ओशियन और मेजर लैंडफॉर्म स्टडी करेंगे, और इसी साथ साथ हम एवरी कॉन्टिनेंट को विजिट करते हुए लास्ट में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया को विजिट करने का पूरा काम करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्टिनेंट। बेसिक आपके माइंड में आ रहा हो कॉन्टिनेंट, ओशियन, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये आपके माइंड में अक्सर आता रहता है कि हमने 5th क्लास तक केवल हम नाम सुने होते हैं कॉन्टिनेंट, ओशियन होते हैं, बट इमेजिनली हम जैसे एज वे क्लास 11 एबव स्टडी करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, वाटर बॉडीज, लैंडमार्क अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि अगर हम एक अर्थ को सिस्टमेटिकली कवर्ड करें, तो आपने कई बार देखा होगा हमारे पास अर्थ जो है वो 70% जो है वाटर से कवर्ड है और 30% जो है वो लैंड से कवर्ड है। तो अगर हम अर्थ स्टेशन हमने स्टडी किया हुआ है तो अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड लैंड, और लैंड पार्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट एंड वाटर पार्ट इज कॉल्ड ओशियन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ जहाँ पर आपको वाटर दिखाई देता है वो सारे ओशियन होते हैं, और जहाँ पर लैंड पार्ट है वो सारे कॉन्टिनेंट होते हैं। तो हम इसी स्टडी को करते हैं। तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है और 4 ओशियन है। अब कई बार आपको 4 की जगह 5 ओशियन भी मिलेंगे, तो उनकी स्टडी हम जब ओशियन की स्टडी करेंगे तब उस बार डिस्कस करेंगे कि ओशियन 4 है या 5। बट स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास में अकॉर्डिंग टू एरिया। लॉन्गेस्ट एशिया, सेकेंड नंबर अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, 4 साउथ अमेरिका, 5 यूरोप, 6 ऑस्ट्रेलिया और सबसे स्मॉलेस्ट आता है अंटार्कटिका। और उसी अकॉर्डिंग ओशियन में हम स्टडी करें तो सबसे लॉन्गेस्ट पैसिफिक, नेक्स्ट अटलांटिक, थर्ड इंडियन ओशियन और फोर्थ आर्कटिक ओशियन। ये अकॉर्डिंग टू एरिया हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर। पहले इनकी लोकेशन देख लें। जो आपको सबसे बड़ा बिगेस्ट कलर जो दिख रहा है वो हमारे पास में आता है एशिया, सेकेंड नंबर अफ्रीका, नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे लास्ट अंटार्कटिका। ये जो हमारे पास लैंड कवर्ड बॉडी है वो सारी क्या कहलाती है, कॉन्टिनेंट। और हम एशियन की स्टडी करें तो सबसे बिगेस्ट आता है पैसिफिक, जो ईस्ट साइड में भी है और वेस्ट साइड में आपको शो कर रखा है। अब ये रीजन आप कहेंगे पैसिफिक ओशन 2 टाइम्स है, तो ये गलत है, क्योंकि पैसिफिक ओशन 1 टाइम ही होता है। बट हमारी अर्थ क्या है, राउंड फॉर्म में होती है, इसलिए पैसिफिक को इसमें 2 पार्ट में ईस्ट एंड वेस्ट में आपको दिखाया जाता है। बट हम स्टडी करें नेक्स्ट, तो उसके बाद सेकंड नंबर आता है अटलांटिक ओशियन, जिसके आप लोकेशन देख सकते हैं कि जो ये इस टाइप में आपके एस शेप जो बन रहा है वही हमारे पास क्या होता है, अटलांटिक ओशियन, जिसमें नॉर्थ में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका अलग हो रहे हैं और साउथ टाइप में साउथ अमेरिका और अफ्रीका अलग हो रहे हैं। यही हमारे पास क्या होता है, अटलांटिक ओशियन। थर्ड नंबर आता है इंडियन ओशियन, जो इंडिया के साउथ में, और ये ऐसा सिंगल ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन। और फोर्थ है स्मॉलेस्ट, जो आपके आता है टॉप पे, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक ओशियन। तो ये हमारे पास 4 ओशियन और 7 कॉन्टिनेंट की जो बेसिकली लोकेशन है ये हमें लर्न करनी होती है, और इसी को आप लोगों को अपनी अपनी बुक में, नोटबुक में इसको एज ए मैप ड्रॉ करके लेबलाइज करना होता है, या फिर मार्केट में मिलने वाले मैप को आपको परचेज करके इन सारी की लोकेशन को क्या करना होता है, राइट करना होता है, ताकि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग मैप को स्टडी कर सके। हमारे पास में 7 कॉन्टिनेंट है और 4 ओशियन। अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट एशिया की तरफ। अब देख लीजिए आपके पास जो एशिया है इसमें आपको जो सबसे स्पेशलिस्ट जो दिख रहा है वो आपकी पूरी लैंडफॉर्म दिख रही है, और आउटसाइड में जितने भी वो सारे वाटर बॉडीज है। तो हम वाटर बॉडीज से स्टडी करें तो सबसे पहले हमारे एशिया में आता है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन हमने स्टडी किया था, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, साउथ में इंडियन ओशियन। ये इंडिया की एशिया की लोकेशन है, जिसके अगर 3 साइड से क्या है वो कवर्ड विद वाटर है। और यूरोप से है तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन क्या करती है, एशिया एंड यूरोप को अलग करती है।
यूराल माउंटेन, और यहाँ पे आप देख लीजिए दिख रहा है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी वाटर बॉडी से अलग कर रहा है, उसके आगे लिखा हुआ है ब्लैक सी। तो ये दोनों जो सी है वो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं विथ हेल्प ऑफ यूराल माउंटेन। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखनी होती है कि यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी और ब्लैक सी है जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। उसके आगे और अगर बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो ब्लैक सी के नीचे हम आते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मेडिटेरियन सी, और उसके आगे और बड़े यहाँ पर लिखा हुआ है रेड सी। अब रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों जो ये सी बना हुआ है, इसके बीच में कह सकते हैं अर्थ की सबसे बड़ी जो कैनाल है मैन मेड, वो है सुएज कैनाल, जो कि यहाँ मेडिटेरियन सी और यहाँ पर रेड सी, इन दोनों को क्या करती है, ज्वाइन करने का काम करती है। तो ये दोनों कैनाल, दोनों सी के बीच में सुएज कैनाल है, ये आपको लोकेशन में लर्न रखनी होती है। फिर उसके बाद आती है गल्फ ऑफ अडान, ये पर्शियन गल्फ, ये अलग अलग वाटर बॉडीज में अलग अलग आती है। अब गल्फ और बे ऑफ बंगाल, गल्फ में क्या डिफरेंस होता है, उनकी हम जब आगे इसमें स्टडी करेंगे तब आपको बता देंगे इसमें गल्फ और बे ऑफ बंगाल में, बे में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद वापस हम साउथ बॉडीज को कवर करें, यहाँ पर अरेबियन सी आ जाता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, ऑल कंट्रीज ऑल डिपेंड इंडियन ओशियन, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन। तो ये है एशिया की नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये एशिया की वाटर बॉडीज के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसकी मार्किंग होती है। ये इनके बीच में जो बिटवीन है वो पूरा क्या है हमारे पास में, एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के आगे हम स्टडी करें तो एशिया में सबसे बड़ा हमने कंट्री पढ़ी कौन सी होती है, रशियन कंट्री। तो ये रशियन फेडरेशन, आप पूरा ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, पूरा रशियन पार्ट है। उसके बाद यहाँ वाला पार्ट चाइना है, ऊपर नॉर्थ मंगोलिया है, यहाँ कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान, आफ्टर पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, सऊदी अरब, यमन, अमन, यहाँ साउथ में देखें इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर जापान भी है, यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ की छोटे सा आइसलैंड भी है। तो ये सारे जो मेजर ऑल ओवर एशिया में देखें तो हमारे पास एशिया में 48 कंट्रीज होती है। सबसे लॉन्गेस्ट रशियन फेडरेशन और सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है जो कि सिसिल से शायद तक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टडी करेंगे। तो ये आपको लगभग एशिया की फिजिकल बाउंड्री लगभग नॉलेज में आ चुकी होगी। इसमें हम देखें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो चाइना फ्लो करती है, और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर होती है गंगा। तो ये चीज़ें अब हम स्टडी करेंगे। ये तो आपको लगभग बेसिकली समझ में आ चुका होगा कि ये हमारे पास एशिया, हमने इसमें विजिट किया। उसके आगे एशिया के साथ इसकी बेसिक टर्म्स पढ़ें तो आगे हमारे पास आते टर्म्स जिसमें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉपुलेशन है जो मोर देन 4 बिलियन है, ऑल ओवर वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे एशिया में पाई जाती है। क्यों कि हमारे एशिया में चाइना और इंडिया है जो वर्ल्ड के फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर लार्जेस्ट कंट्री एशिया में ही है, और अदर कंट्री देखिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या आल्सो कुछ पार्ट क्या करते हैं वर्ल्ड का पॉपुलेशन में सेटअप करते हैं। फिर आप देखते हैं लैंड एरिया, तो इसमें लैंड एरिया भी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में सेटअप किया हुआ है, जो आप स्टडी देख सकते हैं। 17 करोड़ 38 लाख 3,88,690 ये स्क्वायर मील्स है जो आपको लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें कंट्रीज़ की, तो एशिया में हमारे पास 48 कंट्रीज़ हैं जो मेजर है। हाईएस्ट पीक देखें तो माउंट एवरेस्ट है जो द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना शो करती है। इसकी राइज है 8,848 मीटर्स, इसे फीटों में कन्वर्ट करके देखें लिखा हुआ है। और दिस रियली स्ट्रीपी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड की सबसे टॉप लेवल की माउंटेन पीक है। उसके बाद बात करें लोएस्ट पार्ट, जो हमारे पास एशिया में हाईएस्ट है तो माउंट एवरेस्ट है। तो लोएस्ट देखें तो डेड सी है जो 418 मीटर बिलो जो सर्व करता है। उसके आगे लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी, जो हमने अभी स्टडी किया था, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। लॉन्गेस्ट रिवर देखिए यांगत्से की यांग है जो आपके यहाँ लिखा हुआ है, उसकी लेंथ दे रखी 6,380 किलोमीटर जो चाइना में फ्लो करती है। एंड वर्ल्ड की 3rd नंबर लॉन्गेस्ट रिवर है जो एशिया में 1st नंबर है। फिर बात करें स्मॉलेस्ट कंट्री बाय लैंड पॉपुलेशन जो आता है मालदीव्स, जो कि हमने अभी विजिट किया था, जिसमें आप श्रीलंका के पास साइड में छोटा सा आइसलैंड देखेंगे, वो होता है मालदीव, जो बहुत ही स्मॉल एरिया में पाया जाता है इंडियन ओशन में। फिर बिगेस्ट कंट्री है तो रशियन फेडरेशन वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री है। लार्जेस्ट नेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू पीपल पॉपुलेशन देखें वो आता है चाइना। और लैंग्वेज देखें तो 100 स्पोकन, फॉर एग्जांपल इंडियन अलॉन इज 30 ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंडोनेशिया हैज़ 12
with many more spoken amongst families at home. English, Arabic, Mandarin, Chinese are most common across other continent. यहाँ पे हमारे यहाँ पे एशिया में देखें तो मोस्ट ऑफ दी हिंदी भी है, अरबिन भी है, मंदारिन भी, इंग्लिश भी, सारे बेसिक कॉमन लैंग्वेज है जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में स्पोकन की जाती थी। हमारे पास बेसिक टर्म्स थे एशिया के बारे में। अब एशिया इसमें बहुत ही कम पॉइंट आपको बता सकें क्योंकि एशिया को डीपली स्टडी कर लगभग हम 2 से 3 क्लास में अटेंड करें तो भी हमारा एशिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट मेन लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट जो पॉइंट थे वो अपने आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देती है। हमारा एशिया कॉन्टिनेंट था जो आपको मैप के अकॉर्डिंग भी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे समझा दिया। अब नेक्स्ट हम विजिट करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देख रहे होंगे ऊपर मेडिटेरेनियन सी वापस आ रहा है जो कि हमें पढ़ा था कहाँ पे, एशिया को अलग कर रहा था। उसके बाद वापस लिखा हुआ रेड सी। तो आप देख सकते हैं यार मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पर रेड सी, उनके बीच में हल्की सी रेड लाइन बनी जिसे हम क्या कहते हैं, सुएज कैनाल, जो कि मेडिटेरेनियन रेड सी को क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। और ये सुएज कैनाल है जो वर्ल्ड की कह सकते हैं कि हाई लॉन्गेस्ट मैन-मेड कैनाल भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिया में, एशिया में बात करें, एशिया में तो इंदिरा गांधी कैनाल आती है, बट वर्ल्ड में बात करेंगे तो कौन सी आती है, सुएज कैनाल। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, वाटर बॉडीज, और बीच में जो पाथ बन जाता है जैसा आप देख सकते हैं ऊपर यूरोप का पार्ट है और यहाँ पर अफ्रीका का पार्ट है, बीच में जो छोटा सा वन वे बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी कनेक्टेड है यूरोप से। यहाँ पर गल्फ ऑफ अडन है जो इंडियन ओशियन से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे इंडियन ओशियन बना हुआ ही है। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है और इक्वेटर लाइन जो यहाँ पे फ्लो करती है, ड्रैग करती है। तो ये सारी लोकेशन वो क्या बनाती है, अफ्रीका को कंप्लीट कवर्ड विथ वाटर बॉडीज। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंट आप जो भी स्टडी करेंगे वो सारे किससे कवर्ड होते हैं, ऑल साइड्स में भी वाटर से कवर्ड होते हैं। तो यानी कि कॉन्टिनेंट डेफिनेशन क्या होगी, ऑल साइड कवर्ड, लैंड बाउंड्री कवर्ड विथ वाटर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अफ्रीका की स्टडी में करें तो अफ्रीका में सबसे बड़े मैन जो डेजर्ट है वो हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। एक मैं आपको बताना भूल गया, एशिया में भी डेजर्ट है जिसमें थार का डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान में आता है, वहीं गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में भी आता है। तो 2 डेजर्ट एशिया में भी थे और 2 डेजर्ट यहाँ पर अफ्रीका में भी है। तो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट का है वो आता है सहारा डेजर्ट जो पूरे नॉर्थ पार्ट को कवर करता है। सेकंड आता है कालाहारी डेजर्ट जो कि साउथ अफ्रीका में शो करता है। उसके बाद जो आपके यहाँ रिवर है, हम देखते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होती है, नील रिवर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट होकर कंप्लीटली 70% पार्ट कवर करती हुई मेडागास्कर यानी कि यहाँ पे इंडियन ओशन में ज्वाइन होती थी। ये पूरी जो है वो कौन सी है, नील रिवर। इसके सपोर्ट में यहाँ पे लेक विक्टोरिया है जो कि अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट लेक भी है, और लेक तंजानिया, कॉन्गो रिवर, नाइजर रिवर, सेनेगल रिवर, लेक मालवास, ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अब देखें वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में सर्वाइव करती है। और इसके अलावा देखें हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनिमल बायोडाइवर्सिटी में तो लॉन्गेस्ट एनिमल है लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट कह सकते एलिफेंट है, और टेलेस्ट का है तो जिराफ। ये दोनों स्पीसीज स्पेशली अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में बायोडाइवर्सिटी से अकॉर्डिंग स्टडी करें तो बायोडाइवर्सिटी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि स्पेशल अदर कॉन्टिनेंट के कंपेयर में अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा ग्रीन जोन है। जैसे आप डेजर्ट भी देख सकते हैं अदर, उसके अलावा और भी देखें तो यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल भी है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के रहीनो, लॉयन, टाइगर कम हो सकते हैं बट लॉयन है, अफ्रीकन एलिफेंट है, ये मल्टीपल टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो उसके बाद हम इनकी स्टडी करें तो अब वापस करते हैं इनके पॉलिटिकल पार्ट में तरफ, जिसमें हम इसकी बेसिक पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है देयर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका and 9 territories with a total of more than 1.1 billion people living in the continent, which is 50% of the world's total population। तो वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन यहाँ सर्वाइव करता है और वर्ल्ड की 54 कंट्रीज अकेले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। फिर सेकंड है कि लार्जेस्ट कंट्री द अल्जीरिया, दिस कंट्री इज अमंग इट्स 10 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ अफ्रीका। However, in Nigeria with more than 185 million people, but the country is only a third of size is Algeria। यानी कि अल्जीरिया जो यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है और जो नाइजीरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो जो सिटी भी क्या है, बड़ी है। और लार्जेस्ट सिटी देखें, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी मेट्रो सिटी जो आती है वो लार्जेस्ट सिटी अफ्रीका में देखें तो लागोस इन नाइजीरिया विद मोर देन 21 मिलियन inhabitant। Lagos is also one of the biggest metropolitan cities in the world and it is estimated to become the world's largest city
बाई 2100, यानी 21 सेंचुरी की क्या हमारे पास लार्जेस्ट चीज वो आप देखने को होती है। अब बात करें स्मॉलेस्ट कंट्री, तो इसमें आती है सिसिलीज, तो विच इज एन आर्कियोपेलागो नेशन ऑफ आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, जो अफ्रीकन मैनलैंड ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द गैम्बिया। तो गैम्बिया एक आप इसमें देखेंगे अफ्रीका को, तो इसमें गैम्बिया भी अलग आता है और एक जाम्बिया भी है, तो दोनों अलग अलग। इसमें जी मतलब गैम्बिया स्टडी करने, इसमें स्मॉलेस्ट कंट्री सिसिली है वो बेसिकली इंडियन ओशियन में है, जो कि नियरेस्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। और फिर आता है बिगेस्ट आइसलैंड, तो मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर आइसलैंड है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा आइसलैंड है, जो कि आप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल इंडियन ओशन की साइड की तरफ आपको एक बड़ा सा आइसलैंड दिखता है, वो हमेशा वो क्या होता है, मेडागास्कर होता है। और ये मेडागास्कर है, तो इज द 4th लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड, न्यू गियाना एंड बोर्नियो, जो 3 आइसलैंड, उसके बाद 14 नंबर आइसलैंड आता है, वो आता है मेडागास्कर का। नेक्स्ट और स्टडी करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आती है नील रिवर, जो 6852 किलोमीटर है, और नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड पासेस थ्रू 11 कंट्रीज। और ये ऐसी रिवर है जो कि अफ्रीका की 11 कंट्रीज को क्रॉस करते हुए सर्वाइव कर फ्लो करती है। द नील हैज 2 सोर्सेज, द व्हाइट नील कमिंग फ्रॉम लेक विक्टोरिया इन तंजानिया एंड द ब्लू नील कमिंग फ्रॉम लेक ताना इन इथियोपिया। तो द रिवर माउथ इन इजिप्ट, द कॉन्फ्लुएंस इन द खार्टूम एंड सूडान। तो ये मेन जो कंट्री है वहां से सर्वाइव करती है। इजिप्ट आपने देखा होगा, इजिप्ट को क्या कहते हैं, ब्लेस ऑफ इजिप्ट, नील रिवर। तो ये नील रिवर का वरदान भी कह सकते हैं इजिप्ट को, क्योंकि नील रिवर अगर इफ नहीं होती तो आप इजिप्ट की इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो कभी वहां पर सर्वाइव भी नहीं कर पाती। लॉन्गेस्ट रिवर इजिप्ट है। नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन, द माउंटेन किलिमंजारो इन तंजानिया, द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंट कीबो एंड इज कॉल्ड उरू पीक, और इसकी लोकेटेड कहाँ पर है, तंजानिया आइलैंड में। और किलिमंजारो माउंटेन अफ्रीका की हाईएस्ट लैंड पीक है। उसके आगे बात करें हाईएस्ट लेक, जो लेक विक्टोरिया वो इसकी हाईएस्ट लेक है जो तंजानिया में ही है। और फिर देखें ड्राइस्ट प्लेस, तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे ड्राइस्ट प्लेस है, जहाँ पर आप कितने भी वाटर लेके जाए वहाँ पर सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी हाई टेम्परेचर भी होता है, और साथ ही साथ वहाँ पर डिस्टेंस तक वहाँ पे लॉन्ग टाइम में भी आपको वहाँ पर ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती। इसलिए सबसे ड्राइस्ट प्लेस कहें तो सहारा डेजर्ट, जो कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड क्लाइमेट एक्सट्रीमली ड्राई इन दिस रीजन। और लास्ट पॉइंट देखें इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो देयर आर 16 लैंडलॉक कंट्रीज इन अफ्रीका, 2 teeny countries, Swaziland and Lesotho, are located with South Africa. These countries are all located in the interior of continent and have neither across to the Atlantic Ocean nor to the Indian Ocean. 2 of these countries, the teeny countries Swaziland and Lesotho, are located in the South Africa. साउथ अफ्रीका में बता रहे, साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री जिसके अंदर 2 और कंट्री बनी हुई है, जो कि ना तो किसी से कवर्ड है, ओनली फॉर साउथ अफ्रीका से क्या है, कवर्ड है। तो इसमें स्वाजीलैंड और लेसोथो दोनों साउथ अफ्रीका के अंदर ही बनी 2 और भी कंट्री है। तो ये मैंने बेसिक्स अफ्रीका के मेन पॉइंट और एशिया के मेन पॉइंट आपको बता दिए। तो अगर एक क्लास में अगर कंटिन्यू किया जाए तो लगभग 2 आवर की क्लास हो सकती है, इसलिए आज हमने 2 कॉन्टिनेंट स्टडी किए थे। नेक्स्ट विजिट करें तो हम नेक्स्ट क्लास में भी इसके और भी अदर कॉन्टिनेंट विजिट करते रहेंगे। इसी प्रकार आज की क्लास हम इसमें कंप्लीट करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को स्टडी करने के साथ साथ में। तो नेक्स्ट क्लास में वापस बने रहिएगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की हम नेक्स्ट विजिट करेंगे यूरोप के साथ। नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिनेंट की विजिट पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम ओशन की विजिट करेंगे, तो इसी बार हम वर्ल्ड विजिट के टूर को कंप्लीट भी करेंगे। सो दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन मैप को स्टडी करते के साथ साथ अपने घर पे भी, या अगर एटलस होती तो आप एटलस में स्टडी करें कि और भी अफ्रीका या एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मेन पॉइंट हमारे पास शो होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।